महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेखा गोगिया व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हरितालिका तीज कब है 2024 में। तो डेट का कन्फ्यूज़न है कि 5 या 6 सितंबर में है। सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी, शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। और अगर आप पहली बार रख रही हैं इस व्रत को, तो आपको कैसे व्रत रखना है और इसके नियम क्या हैं, और व्रत अगर रख रही हैं तो आप अपने मायके से व्रत को उठाएंगी या अपने ससुराल से, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और घर के अंदर आप ऐसी तीज पर क्या चीज़ें लेकर आएँ जिससे आपका सुहाग और आपके घर में बरकत रहे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हरितालिका तीज कब है। दोस्तों, हरितालिका तीज का बहुत ही विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है, और इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रखती हैं, जो मन चाहे व्रत की यानी कि वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। और अब हम बात करेंगे कि हरितालिका व्रत कब है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाएगी। यह व्रत 6 सितंबर 2024 को है। तृतीया तिथि 5 सितंबर को 12:21 पर शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। तो प्रातःकाल हरितालिका पूजा मुहूर्त जो होगा सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेगा। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो आपको 6 सितंबर को ये व्रत रखना होगा। और मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बताया है। कुछ लोग इसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। कहा जाता है कि व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था, तभी से हरितालिका तीज मनाई जाती है। और सुहागनें स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत तभी से करती हैं क्योंकि माता पार्वती ने इस व्रत को किया था। तब से हर सुहागन अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत जो आप पहली बार कर रही हैं, वो आपको पहली बार व्रत को कैसे करें, पहली बार करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पहली बार ये व्रत रखने वाली हैं, यानी कि आपकी नई नई शादी हुई है और पहली बार आपने व्रत लेना है, तो पहले आपको व्रत करने से पहले संकल्प लेना होगा। क्योंकि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प किया जाता है उसे हमेशा यानी आजीवन जब भी आप व्रत रखेंगे वैसे ही निभाना पड़ेगा। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे वैसे ही करें। यानी कि अगर आपने निर्जला रखना है तो संकल्प पहली बार निर्जला रखेंगी। अगर आप फलाहार का रखना चाहते हैं तो फलाहार। तो संकल्प करने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्रत को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये व्रत करवा चौथ से ज़्यादा कठिन होता है। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी, और हरितालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता देवी को स्वीकार किया था। हरितालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली होता है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी पहली बार हरितालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम आपके लिए हैं। नियम के बिना व्रत क्या अधूरा माना जाता है। पहली बार हरितालिका तीज व्रत रखने वाली तो आप मान्यताओं के अनुसार व्रत का पहले आप संकल्प ले लें। पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। और आप इसकी जो होती है दोस्तों, वो होती है 24 घंटे की। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से पहले होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय के बाद समाप्त होती है। जो हरितालिका तीज के जो नियम है वो अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसा है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म
वानर और पानी पीने वाले को अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत रख सकती हैं। कुछ नियम है। अगर आप हरितालिका तीज के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत में बताए गए समय के अनुसार ही खोलें। अगर आप एक बारी हरितालिका तीज का व्रत शुरू कर चुकी हैं तो उसे बीच में ना छोड़ें। व्रती के जीवन काल तक उसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाएँ तो उसका उद्यापन कर दें और फिर परिवार के किसी दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि ये क्रम बनता चला जाए। और ये भी कहा जाता है कि हरितालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिला को दोपहर या रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती जी की पूजा करने में और व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि इस सुहागन महिलाओं को क्या श्रृंगार करना चाहिए। यह सुहागन का पर्व है। इस दिन सुहागन को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। इससे शंकर जी जल्दी प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब इस कथा के और दान के बिना ये व्रत अधूरा होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कथा है और कैसे हरितालिका तीज का व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी का विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है और कैसे फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। चारों पहर के आखिरी में पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सारी सामग्री को ब्राह्मण को दे दें। तो अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज का पारण का समय क्या है। पारण चतुर्थी तिथि यानी कि गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इस व्रत को खोलने से पहले स्नान कर विधि से आप शिव पार्वती जी की पूजा करें। उसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग जो आपने बनाए हैं उनसे विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें। तो हरितालिका तीज व्रत में कुछ ऐसे हैं काम है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाना चाहिए और दूसरों की जो बातें होती हैं उसे चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। घर में बुजुर्गों को बेवजह तंग ना करो और ना बहस करो, किसी से भी बुरा व्यवहार ना करो। इस दिन परिवार के लिए सात्विक भोजन को बनाएं। और अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत आप पहली बार रखे हैं तो आप मायके से रखेंगे या ससुराल से रखेंगे, तो ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप नवविवाहिता हैं तो हरियाली तीज पर ससुराल से पियर बुलाया जाता है और विवाह के बाद पहला सावन लड़की अपने पियर में मनाती है। साथ ही पियर में ही हरियाली तीज का व्रत भी करती है। लड़की के ससुराल में हरियाली तीज के पहले सिंगारा आता है जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, फल, मिठाई भेजी जाती है। हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए और अपने मनचाहे जीवन साथी को पाने की कामना के लिए किया जाता है। तो इस व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं। इसलिए इस साल जो स्त्रियां पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस व्रत का निर्जला व्रत रखा जाता है। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है वो फलाहार व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे हरियाली तीज में निर्जला व्रत अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। शादी के बाद का पहला हरियाली तीज व्रत मायके में रखा जाता है। यदि संभव नहीं हो तो ससुराल में भी आप मना सकती हैं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए महिलाएं इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले पानी में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें और तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। इसलिए शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा के बाद कथा का जरूर श्रवण करें और झूला झूलें। पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरें और पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद अपनी सास या सास के समान किसी भी महिला को सुहाग का सम्मान देकर उनसे आशीर्वाद लें। हरियाली तीज का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय पूजा में जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है उसे सबसे पहले ग्रहण करें और फिर इसके बाद भोजन करें।
और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल नहीं सोएं। पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता जी की पूजा का विधान करें। इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां ना पहनें। तो दोस्तों ये था कि हरियाली तीज कब है, 5 या 6 सितंबर को। और पहली बार आप व्रत रख रही हैं तो उसे आपको क्या क्या करना है, और अगर आप मायके में हैं तो आप ससुराल में हैं तो व्रत कहाँ से उठाएं और संकल्प कैसे लें जो आपको आजीवन निभाना है, निर्जला रखें या फलाहार रखें, तो सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और जो लोगों को नहीं पता तो वो भी ये विधि विधान से पूजा का व्रत कर सकें। तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास आए। हर महादेव दोस्तों।